इस वक्त बड़ी खबर आ रही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत। इस मामले पर आज सुनवाई थी और राहत मिली है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस पर सुनवाई चल रही थी और एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी राहत मिली है। पहले भी सुनवाई हुई थी, उसे बेल को लेकर सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। और आज एक बड़ी राहत की खबर, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकुंदानंद को भी बड़ी राहत मिली है। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों को ही बड़ी राहत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो अग्रिम जमानत है उसकी याचिका को मंजूर कर लिया है। तो अब कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत मिली है और साथ में मुकुंदानंद को भी एक बड़ी राहत मिली है। तो हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है और मुकुंदानंद को भी बड़ी राहत मिली है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यौन शोषण का जो आरोप इन के ऊपर लगा था, झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों हाईकोर्ट पहुंचे थे, अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। कहा गया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो आधारहीन है, बेबुनियाद है। रंजिशन उनको फंसाए जाने का उन्होंने आरोप लगाया था और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में उनके इस पक्ष को मान लिया है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी अब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जांच में अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों सहयोग करेंगे, ये बातें हाईकोर्ट ने कही है। तो सीधे तौर पर कहें तो जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उसमें इनको राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत जो है मंजूर कर लिया है। यौन शोषण का जो मामला दर्ज हुआ था झूसी थाने में, पास्को स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था और इस आदेश के बाद ये माना जा रहा था कि मुश्किलें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की बढ़ेंगी, लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों को इस पूरे मामले में राहत दे दी है। राहत इस आधार पर दी है कि जो कोर्ट में तथ्य पेश किए गए, उन तथ्यों को कोर्ट ने सुना और देखा, साक्ष्यों को परखा और उसके बाद इस पूरे मामले में राहत दे दी है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में नहीं होगी। अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सीधे तौर पर कहें तो ये न सिर्फ अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत की खबर है, बल्कि जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो आधारहीन तथ्य उनके खिलाफ ले गए कोर्ट लाया गया था, उन सब मामलों को भी कोर्ट ने एक तरीके से कहें तो दरकिनार करते हुए ये राहत दे दी है। जी बिल्कुल मोहम्मद, शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विशाल, एक बड़ी राहत है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को भी और मुकुंदानंद को, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह भी है कि जो साक्ष्य रखे गए हैं उसको लेकर भी कोर्ट ने समझा है, पूरे मामले को देखा है, उसके बाद ये फैसला लिया है। देखिए, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने ही याचिका दाखिल की थी, जिस पर जो है 27 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिस पर आज फैसला आ रहा था। और आज फैसला जो आया है उसमें इस बात पर फिलहाल जो है उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बटकों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए ये एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है अभी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की अगर हम बात करें, इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो फिलहाल नहीं होगी और याचिका जो है मंजूर कर ली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब 27 फरवरी को इस याचिका में सुनवाई थी, उसी वक्त ये कह दिया गया था कि फिलहाल जब तक जो सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी, फैसला नहीं आए, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो फिलहाल कोर्ट ने इसको जो है ये इस पर कहा है कि अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसको जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मंजूर कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पूरा मामला आया
आया था और इसमें मुकुंदानंद और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दोनों ने ही याचिका दाखिल की थी। बटको के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, झूठी थाने में FIR दर्ज की गई थी। 27 फरवरी को इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी और उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए फिलहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद को एक बड़ी राहत जो है वो प्रदान कर दी है। विशाल, ये भी बात है जैसा कि गुफरान बता रहे थे कि जो साक्ष्य रखे गए, जो सबूत रखे गए, उससे भी परखा है, जाना है, वो भी पर्याप्त उस तरह से नहीं थे, क्योंकि शुरू से ही अभिमुक्तेश्वरानंद या फिर मुकुंदानंद ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। नहीं, देखिए चूंकि ये जो दलील जो दी गई है अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के वकील की तरफ से जो दलील दी गई थी, चूंकि 27 फरवरी को ही फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, तो ऐसे में आज इस पूरे मामले में फैसला आना था। तो ये माना गया है कोर्ट की तरफ से कि फिलहाल जो अग्रिमी जो जमानत याचिका थी उसको जो है मंजूर किया जाता, क्योंकि जो साक्ष्य हैं उनके अभाव है, इस तरह की बात कही गई है। जयपाल का जरा रुक करते हैं। जयपाल, वहां अभी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि शुरू से ये कहा जा रहा था अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा, उनके जो शिष्य हैं वो भी यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो उन्हें एक बड़ी राहत मिली है कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए राहत की बात तो है ही और लगातार ये उनके समर्थक भी इस बात को लेकर अपनी जो एक इच्छा थी वो भी जाहिर कर रहे थे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से की तरफ से भी यही कहा गया था कि उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है और इसीलिए उनकी कोई गिरफ्तारी या इस मामले में किसी भी तरह के आरोपी बनाए जाने की बात ही अपने आप में निराधार है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब भी दिया था और इसी वजह से श्री विद्या मठ में जो भक्तों का सिलसिला है, जो श्रद्धालुओं का सिलसिला है, जो उनके मानने वालों का सिलसिला वो आने का शुरू हो चुका है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि वो 5 बजे अभी अपनी बात रखेंगे और अभी वो अपने जो सीनियर वकील हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा बहस हुआ था कोर्ट में ये वो जानकारी लेंगे, इसके साथ ही वो मीडिया से अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब उनको इस केस में राहत मिलना ये बहुत बड़ी चीज है और इसी बात की बार बार जिक्र की जा रही थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, मुकुंदानंद की तरफ से, और उनका दावा किया जा रहा था उनकी तरफ से कि ऐसी कोई भी जो आरोप लगे हैं वो इस तरह के किसी भी कृत्य में वो शामिल नहीं है, ना वो उन बच्चों को जानते हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए थे और ना ही किसी भी तरह की ऐसी किसी घटना में वो शामिल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि अदालत उनके जमानत को इस तरीके से मंजूर कर चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद चूंकि अभी इससे पहले ये देखा गया था कि वो चतुरंगिणी सेना का निर्माण करने को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। इससे पहले उन्होंने बनारस से लेकर लखनऊ तक की एक यात्रा की, उसमें भी उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की। तो उनका जो एक टकराव है सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच जो एक तरह की परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं सामने निकलकर बार बार आ रही थी और अब इस पर विराम भी लग सकता है क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात से भी खफा थे कि सरकार उनके खिलाफ इस तरह की साजिश रच रही है और ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, इस तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन अब हो सकता है कि पूरे मामले के बाद जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहत उन्हें मिली है। अब ये आरोप भी नहीं लगा सकते क्योंकि जब पक्ष में फैसला नहीं आता है तो तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन आज तो एक बड़ी राहत है। ऐसे में सरकार पर भी आरोप लगाना, उनका जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोलना, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीपाली। देखिए पिछली बार जब अदालत की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगी थी तो उनके मठ में लोगों को अबीर गुलाल लगाए गए थे, मिठाइयां बांटी गई थी। आज भी कुछ इसी तरह के दृश्य नजर आ सकते हैं क्योंकि जो खुशी है उनके लोगों में, उनके समर्थकों में, वो वहां पर दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बार बार यही अपने शिष्य को कहते थे कि अगर आपका गुरु गड़बड़ निकल जाए तो आप हमारे से भरोसा उठा लेना। और अभी ये कानूनी लड़ाई है और हमें भी अदालत में विश्वास है, इस बात का हवाला वो बार बार देते रहे हैं। और अदालत के इस फैसले के बाद जाहिर है कि उनके समर्थकों, उनके मठ में और खुद वो भी इस बात से खुश होंगे कि उनके फेवर में ये फैसला आया है और जमानत याचिका उनकी मंजूर हुई है और अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कई बार ये माहौल बनाया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद रात में कभी गिरफ्तार हो सकते हैं या कभी भी पुलिस उनके मठ पहुंच सकती है, इस तरह की पूरी कयासबाजी शुरू हुई। लेकिन अब इन सभी कयासों, इन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिल गई है और उनके समर्थकों में और खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए थे, हो सकता है
कुछ इसी तरह के बयान इस बार भी उनके सामने आए और इसी को लेकर अब श्री विद्या मठ में हलचल बढ़ी हुई है। ठीक है, बनी रही है जयपाल हमारे साथ। एक बार फिर से विशाल का जरा रुक कर लेते हैं। विशाल, अब वहां तो हलचल बढ़ रही है क्योंकि शिष्य काफी खुश नजर आ रहे हैं और पहले से ही दावा कर रहे हैं। हमने देखा भी था कि जब ये पूरा केस सामने आया था उसके बाद कई ऐसे शिष्य थे जो रो रहे थे, समर्थक वहां पर लाइन लगाकर खड़े थे और कह रहे थे कि उनके जो गुरु है वो ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जमानत, अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन अभी जांच में उन्हें सहयोग भी करना है। जांच तो चलेगी। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद मामले को अगर हम देखें तो ध्यान से, तो लगातार जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इसको लेकर सियासत हुई और ख़ास तौर से जब 27 फरवरी को कोर्ट ने जो है कहा, अपना ऑर्डर जब रिजर्व रखा तो उस वक्त भी जो उन्होंने मेंशन किया था तमाम चीज़ें, उसके आधार पर ही जो बनारस है वहाँ पर उनके यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई थी। और चूँकि लगातार जिस तरह से विवाद था इस पूरे मामले में, जो बटकों का जो बयान आया था, इसके साथ साथ तमाम जो चश्मदीद थे उनके अलग अलग बयान आए थे, जो आरोप लगा रहे थे उनके जो बयान आए थे, उन सब चीज़ों को आधार बनाकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जूथी थाने में ही एफआईआर दर्ज की गई थी प्रयागराज के। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि अभी फिलहाल जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि 27 फरवरी को जब इस पूरे मामले में जजमेंट रिजर्व रखा गया था, सुनवाई जब पूरी हो गई थी, उस वक्त भी इस बात को कहा गया था कि फिलहाल जजमेंट आने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ऐसे में एक बड़ी राहत जरूर है अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद इनके लिए। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फिलहाल अभी और भी जो चीज़ें हैं वो होना बाकी हैं। अभी ऐसे में थोड़ा सा डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है कि क्या कुछ इसमें कहा गया है, कोर्ट में किस आधार पर जो है ये याचिका मंजूर की है। और इस पूरे मामले में चूंकि देखिए अभी ये कहना कि केस खत्म हो गया है या जो है इस पूरे मामले में जांच खत्म हो गई है, ये नहीं है अभी क्लियर। ये आपको मैं कर देता हूँ, कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। राहत जरूर मिली है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच अभी लगातार जारी है। अभी ये देखना होगा कि आगे अब ये केस किस रुख की ओर बढ़ता है। बहरहाल बने रही है विशाल हमारे साथ। मोहम्मद गुफरान का एक बार फिर से रुक करते हैं। गुफरान, जानना चाहेंगे डिटेल क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ है? आज सुनवाई नहीं थी, आज फैसले की घड़ी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला है अग्रिम जमानत याचिका पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की तरफ से जो दाखिल हुई थी याचिका, उस पर अपना फैसला सुनाया है। अग्रिम जमानत को अलाउ कर लिया है, मंजूर कर लिया है। यानी अब इस पूरे मामले में जब तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं दाखिल होती है तब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं होगी। चार्जशीट यानी इस पूरे जो विवेचना है वो जारी रहेगी। विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, जांच में मुकुंदानंद और स्वामी मुक्तेश्वरानंद दोनों सहयोग करेंगे और कोर्ट में जब चार्जशीट प्रोसीड होगी तब तक इस पूरे मामले में दोनों की गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी इस दौरान दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यही बात स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद बार बार कह रहे थे। उनका ये कहना था कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसके कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। उनको एक तरीके से साजिशन फंसाया जा रहा है। जिन बच्चों को कहा जा रहा है कि उनके मठ के हैं, जिनके साथ शोषण के आरोप लगाए गए, उन बच्चों से जुड़े जो साक्ष्य होते हैं वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। खास करके एक बच्चे का जो साक्ष्य पेश किया गया था, जो मार्कशीट उसकी पेश की गई थी, उसमें उसकी जो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ विशाल कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा रुक कर लेते हैं विशाल। देखिए बिल्कुल गुफरान, चूंकि आप वहां पर थे, एक चीज दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि कोर्ट ने मेंशन क्या किया है, क्योंकि सर्वाइकर की जो थी, जो इसमें शिकायत की जो पहचान थी उसको सेफ रखने के लिए कहा गया था कोर्ट की तरफ से। ये भी कहा गया था कि कोर्ट ने ये भी कहा था जब 27 तारीख को कि याचिका पर जो है सुनवाई जब फैसला आएगा तब तक रोक लगाई जाएगी। तो एग्जैक्ट ऑर्डर में मेंशन क्या किया गया है कि गिरफ्तारी पर रोक कब तक रहेगी, क्या चार्जशीट दाखिल करने तब तक रहेगी? बिल्कुल, देखिए ये जो अग्रिम जमानत याचिका थी उनका ये कहना था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है वो चार्जशीट दाखिल होने तक, यानी चार्जशीट के दौरान साक्ष्य जो है वो संपन्न होंगे। जो विवेचना अधिकारी है वो साक्ष्य संकलित करेंगे। जांच में मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों को सहयोग करना होगा, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि ये बात दोनों पहले भी जब याचिका दाखिल हुई थी तो कोर्ट में उनके वकीलों ने भी ये बात कहा था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। और आज अपने ऑर्डर में भी कोर्ट ने ये बातें कही है कि चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तार दोनों को नहीं किया जाएगा, दोनों के को जांच में सहयोग करना होगा। तो इस आधार पे अग्रिम जमानत याचिका जो है फिलहाल कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जो एलिगेशन लगाए गए थे उन एलिगेशन से जुड़े जो साक्ष्य थे वो कोर्ट में जी बिल्कुल
जी देखिए, बिल्कुल यही मैं बार बार बात कर रहा था कि ये कहना कि अभी मुक्तेश्वरानंद या मुकुंदानंद जो हैं इनको जो है बड़ी राहत मिल गई है, हाँ फौरी राहत जरूर है, गिरफ्तारी पर रोक जो है लगा दी गई है। ये 27 तारीख को भी कोर्ट ने कहा था कि जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक जो है रोक लगी रहेगी, और आज फिलहाल याचिका उनकी मंजूर हो गई है। लेकिन जैसा कि सहयोगी गुफरान बहुत स्पष्ट देखिए बता रहे हैं ऑर्डर में क्या कुछ है, और जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की अगर हम भाषा की बात करें तो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी और इस पूरे मामले में जब विवेचक जो होगा जो अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं करेगा तब तक ये रोक लगी रहेगी। अगर विवेचक ने अपनी चार्जशीट में ये मेंशन किया, जो साक्ष्यों का जो ये आंकलन जो संकलन है वो करता है और चार्जशीट में दाखिल करता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी फिलहाल फौरी तौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के लिए एक अच्छी खबर है। उनके लिए ये खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि फिलहाल जो गिरफ्तारी पर रोक है वो जारी रहेगी, लेकिन अब चूंकि एक टाइम पीरियड भी बॉन्ड होगा। क्या गुफरान, क्या कोर्ट ने कुछ टाइम लिमिट सेट की है विवेचक के लिए कि कितने दिन में चार्जशीट दाखिल करनी है? क्योंकि अमूमन 3 महीने का या 2 महीने का वक्त दिया जाता है इस तरह के मामलों में, तो अभी क्या कुछ टाइम फ्रेम सेट किया है क्या? विशाल, अभी गुफरान से संपर्क करेंगे। अभी फिलहाल गुफरान से संपर्क देखिए बिल्कुल, देखिए तो जी तो देखिए ये आपको बताना कि देखिए एक टाइम फ्रेम सेट है। देखिए आपको मैं बिल्कुल लीगली जो पॉइंट्स होते हैं जो कोर्ट में उसकी बता देता हूं कि ये 27 तारीख को इस पूरे मामले में जजमेंट रिजर्व हो गया था। उस वक्त कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक जजमेंट नहीं आएगा। आज जजमेंट आया है, कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, उसमें अग्रिम जो याचिका थी उसको जो है उनकी जमानत की याचिका थी उसको मंजूर कर लिया है। इसको फौरी राहत कह सकते हैं, एक बड़ी राहत कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से राहत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि विवेचक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जैसा कि नियम होता है कि विवेचक अपनी रिपोर्ट तैयार करके चार्जशीट दाखिल करेंगे, और अगर चार्जशीट में अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य का नाम आता है, क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल होगी उस चार्जशीट को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तब अगर उसमें इन लोग का नाम आता है तो मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है। क्योंकि इस पूरे मामले में झूठी में एफआईआर दर्ज है, जो विवेचक है उसको एक टाइम लिमिट भी कोर्ट ने दिया होगा। अभी थोड़ी देर के बाद जब गुफरान जुड़ेंगे तो इसका लीगली पॉइंट बताएंगे कितना टाइम सेट दिया गया, क्यों अमूमन 2 महीना या 3 महीने का वक्त रहता है जिसमें विवेचक अपनी चार्जशीट दाखिल करते हैं। उसके बाद अगर विवेचक को लगेगा कि अभी ये और जांच होनी है तो वो समय मांगे कोर्ट से और सप्लीमेंट्री चार्जशीट कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जांच चल रही है और चार्जशीट दाखिल होना बाकी है, तब तक सिर्फ एक फौरी राहत ही कही जा सकती है। मामला अभी और है क्योंकि सबूतों की बात बहुत सारी की जा रही है। आशुतोष जो ब्रह्मचारी वो भी कह रहे थे उनके पास तमाम सबूत हैं। जयपाल कुछ कहना चाह रहे हैं? जयपाल बिल्कुल, देखिए जो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी दोनों को कोर्ट ने कहा है कि वो मीडिया बाइट्स ना दें। ये बड़ी बात है कि अपनी बात अब मीडिया के सामने रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी है और 800 से ज्यादा पन्नों के जवाब आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किए थे और 600 से ज्यादा पन्नों के जवाब स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से दाखिल हुए थे। तो कोर्ट की जो ये टिप्पणी आई है कि मीडिया में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और हो हल्ला न किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और यही बात जो है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए भी कही गई है और आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए कही, क्योंकि लगातार ये देखा गया कि दोनों लोगों ने जमकर मीडिया में बयानबाजी की और मीडिया का इस्तेमाल भी किया अपनी बात पहुंचाने का, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। और कोर्ट के आदेश को लेकर, कोर्ट के आदेश पर जब एफआईआर हुई उसको लेकर तमाम तरह के एलिगेशन लगे और अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाकर उनके साक्ष्य देने की कोशिश की गई, चाहे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से हो, चाहे आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से हो। लोगों को पेश किया गया, बटुकों को पेश किया गया मीडिया के सामने। तो ये अब मीडिया ट्रायल जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश कोर्ट की तरफ से हुई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद अब देखना होगा कि क्या इस बात को मानते हैं, कोर्ट के इस टिप्पणी का वो सम्मान करते हैं, या फिर जो अमूमन चीजें होती रही हैं कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार मीडिया इंटरव्यूज देते रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी यही होगा? क्योंकि अब ये विवेचना जो है शुरू हो जाएगी और गिरफ्तारी पर रोक तो फिलहाल लग चुकी है, लेकिन अब कोर्ट की टिप्पणी का जो कितना सम्मान होता है ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जयपाल, विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, जब से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था, या यूं कहें कि जब से माघ मेले के बाद से ही प्रशासन से पहले अभी मुक्तेश्वरानंद नाराज चल रहे थे, उसके बाद उनके जो तेवर थे वो आक्रामक थे, लेकिन जब से उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे और ये मामला सुर्खियों में आया तब से वो और ज्यादा आक्रामक हो गए थे, चाहे प्रशासन के खिलाफ कहें या फिर सरकार के खिलाफ कहें।
देखिए, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो लगातार देखिए अभी जैसा कि जयपाल हमारे सहयोगी यही बता रहे थे कि उनकी मीडिया बाइट पर रोक लगी है। मतलब अगर कोर्ट ने ये कहा है तो ये आप समझिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो मैनिपुलेशन की जो बात आ रही थी, बार बार की मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी जयपाल ने भी वहां पर रिपोर्ट किया था, जाकर ग्राउंड रिपोर्ट, जिस आश्रम में आरोप लगाए गए थे उन्होंने जाकर जो है वहां से रिपोर्ट भी किया था, चीजें दिखाई थी कि करके। तो आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोर्ट ने ये कहा है मतलब जांच पूरी होने तक कोई बयान ना देने की, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चीजें हैं। क्योंकि अभी केवल देखिए ये शर्त इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जब गुफरान जुड़ेंगे तो जानकारी देंगे कि हो सकता है कि ये शर्त अग्रिम जमानत हो। क्योंकि देखिए अगर ये कहा गया है कि मीडिया में कोई बयान नहीं देगा और इस तरह के बयानों से बचेंगे, और अभी जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाएगी, और ये भी कहा है कि जब जांच में देखिए जांच, ये भी स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग करेंगे और जब जब जांच अधिकारी बुलाएंगे या बयान लेंगे तब आप आके जांच देंगे। तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि इसको आप फौरी राहत तो कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी जयपाल जानकारी दे रहे हैं कि बयान देने से मना किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद इसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी केवल ऑर्डर आया नहीं है और जयपाल के पास जानकारी आई है तो उन्होंने इसको ब्रेक किया। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब गुफरान जुड़ेंगे तो वो लीगली बताएंगे कि कोर्ट में आखिरकार क्या एग्जैक्ट शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको देखना होगा कि जो ऑर्डर आया उसमें क्या कुछ और डिटेल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।